हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? आप इस कोरोना काल में घरों पर ही रह रहे होंगे और घर पे रह कर के अपने जीवन का आनंद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक देखा होगा आपने, अभी अनुभव किया होगा कि आप टीवी कितना देखेंगे, मोबाइल कितना देखेंगे, एक बोर सा महसूस करते हैं। इसी बोरियत को दूर करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा पहल है हमारी तरफ से, और इस छोटे से पहल में आपको प्रतिदिन एक नियमित रूप से आसनों को करना है। इससे आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, कोरोना से जो डर है आपके प्रति वो दूर हो जाएगा, आप में एक सकारात्मक सोच बढ़ेगी। जब आपकी इसमें सकारात्मक सोच बढ़ेगी इस योग क्रियाओं को करने के लिए, तो आप में एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार होगा जो आपको कोरोना से बचाएगा। एक सकारात्मक सोच ही आपको एक अच्छी दिशा दे सकती है, एक अच्छा जीवन दे सकता है। अगर आप नकारात्मकता जीवन में लाते हैं, इसमें कई भाई ऐसे हैं, देखे होंगे कि आपके रोज़गार छिन चुका है, मजदूरियां छिन चुकी है, घरों पर रह कर के एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव परिवार का, समाज का, इस रोग का, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कुछ लोग आ गए हैं। तो उस डिप्रेशन में आकर के वो कुछ गलत भी कर लेते हैं, और गलत करने के बाद भी वो जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कोरोना का शिकार होकर आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि आप ज़्यादातर टीवी देखेंगे तो आप कितना देखेंगे, कितना मनोरंजन कर पाएंगे। रोज़ रोज़ वही सीरियल फिल्म दोहराए जाते हैं, और मोबाइल में भी आप क्या देख लेंगे। आप मोबाइल में सोए सोए देख रहे हैं या बैठे देखेंगे तो आपकी आँखों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए कुछ नया करें अपने जीवन में, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें अपने जीवन में। तो एक योग जो क्रिया है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता को पैदा करता है। इसलिए सभी मेरे सामाजिक बंधु, मेरे इष्ट मित्र और मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि वे योग क्रिया को अपनाएं और योग करें, रहें निरोग। और इसी क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। आइए आपके लिए हम एक छोटा सा योग क्रियाओं में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन योग क्रियाओं को कैसे करना है। योग क्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जो उठ करके आप जो भी नियमित क्रियाएं हैं, शौच आदि क्रियाएं हैं, वो पूर्ण कर लें। उसी के बाद योग करें, तभी इसका फ़ायदा होगा। उसमें कुछ गिलास पानी, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लें और उसके बाद योग क्रियाओं को प्रारंभ करें। चलो अब करते हैं प्रारंभ। तो हम आज जो योग कर रहे हैं उसका नाम है हस्त पादासन। उस क्रिया का नाम है हस्त पादासन। हस्त पादासन करने के लिए सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ये दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, श्वास खींचेंगे। ये इस प्रकार से हमारा दोनों हाथ ऊपर चला गया। अब हम इतना पीछे हो करके पुनः कमर के से झुकेंगे, कमर से हाथ इस प्रकार से रहेगा। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ये हमारे चारों यानी हाथ, दोनों हथेली और पंजे पैर के दोनों समांतर रहें। इसको हम हस्त पादासन कहते हैं। हस्त पादासन की क्रिया, आप इस क्रिया में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहें, या 1 मिनट तक बने रह सकते हैं। इस क्रिया को पुनः वापस ले जाते हैं इस प्रकार से, और ये इस क्रिया को कम से कम आप 15 से 20 बार करें। मानसिक तनाव दूर होता है, कमर की जो समस्याएं हैं वो दूर होती है, घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। इसे बीमार व्यक्ति ना करें। सावधानी यही है कि बीमार व्यक्ति न। दूसरा आसन है त्रिकोणासन। ये खड़े होकर के करने वाले आसन है। ये त्रिकोणासन है।
त्रिकोण आसन में हम पैर को कुछ दूरी में इस प्रकार से स्थित करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से खड़े हो जाना है, या आप पहले ये एक हाथ सीधे रखें और बायां हाथ जो है इस साइड का वो रखें इस प्रकार से, और हमें झुकना है, इस प्रकार झुकना है। हाथ ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये झुके। अब इस हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ये कहलाता है त्रिकोण आसन। फिर से अपनी स्थिति में आए। चूंकि अब बाएं हाथ था, अब दाहिने हाथ को फैलाएं इस प्रकार से और इसको झुकाएं। ये सामने की ओर देखते रहना है। श्वास को एक बार जोर से खींच सामान्य स्थिति में लाते हुए रहना है। ये इस प्रकार से दोनों आसनों को आप कम से कम 15 से 20 बार कर सकते हैं। ये अभ्यास रहे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं बार बार। जिनके कमर में दर्द है, भुजाओं में दर्द है, कंधों का जोड़ों का दर्द है, वो ठीक हो जाता है, मानसिक तनाव दूर होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही करे। में पुनः एक और आसन है जिसको हम ताड़ासन कहते हैं। ताड़ के वृक्ष के समान, लंबा ताड़ के वृक्ष के समान, जिनकी जो है ऊंचाई नहीं बढ़ रही है उनके लिए है। और जो जिनको अभी देखा हुआ है कोरोना काल में जो फेफड़े में जो समस्याएं आ रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आपका जो फेफड़ा है वो फूलेगा। श्वास को जोर से खींचना है इस प्रकार से और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और पंजे, दोनों हाथों को ऊपर ले गए, अब नीचे को पंजे के बल में इस प्रकार से उठना है। पंजों के बल पे उठना है ये, और हाथ ऊपर की ओर तना हुआ, तनाव से ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, सामान्य स्थिति में ताकत लगाना है। श्वास सामान्य रहेगा। इस प्रकार आप कम से कम 1 मिनट तक बने रहें। 1 मिनट तक आप बने रहेंगे। एक मिनट तक बने रहें और इस स्थिति को धीरे से आप नीचे आए। पुनः इस अभ्यास को हम बार बार करें, 15 से 20 बार करें। ये उन छात्रों के लिए भी है जिनकी ऊंचाइयां कम है और डिप्रेशन का शिकार हुए लोगों के लिए भी है। इस प्रकार से ताड़ासन करते रहें। जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ती है वो कम से कम इस अभ्यास को 15 से 20 से 25 बार कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार उसे बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से पंजे के बल में खड़े होना, ये पंजों के बल, ये एक ताड़ासन की क्रिया हो गई। इससे स्वस्थ व्यक्ति ही करे, रोगी व्यक्ति न करें। गरुड़ आसन को करने के लिए इस प्रकार से समावस्था में खड़े हो जाए। समावस्था का मतलब ये दोनों पैरों को इस प्रकार से बनाए रखना और दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। अब हमारा ये जो बायां पैर है, ये बायां पैर को हम ये इस प्रकार से ये मोड़ करके बने रहेंगे। इस प्रकार से मोड़ लिया। अब चूँकि बायां पैर मुड़ा हुआ है तो हमारा दाहिना हाथ भी, बायां हाथ भी इस प्रकार से मुड़ा रहेगा। इसको कहते हैं गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में आप इस प्रकार से बने रहेंगे। जिनको पिंडलियों में दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, इसमें पैरों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, जो मसल्स हैं वो के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है। ये विद्यार्थियों को तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इस प्रकार से गरुड़ आसन का एक अभ्यास है। इसी अभ्यास में हम पैर को बदलते हैं। इस पैर को अब इस प्रकार से कैंची में फंसाएंगे। ये
अब चूंकि ये हाथ इस प्रकार से फंसा था, अब ये हाथ को ऐसे फंसाएंगे, ऐसे श्वास को सामान्य स्थिति में रखते हुए इस स्थिति में कम से कम 1 मिनट बने रहें। ये हो गया गरुड़ आसन। गरुड़ आसन, आसन जो है, जो भी आसन हैं हमारे प्रकृति में, जो देवी देवताएं हैं, वृक्ष है और जो पशु पक्षी है, उन्हीं के आधार पर आसनों का नाम रखा गया है। ये गरुड़ आसन की स्थिति है, बने रहिए। इस प्रकार से गरुड़ आसन का अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य लाभ होने के लिए हमने बताया, जोड़ों का दर्द, पिंडली का दर्द, जांघों का दर्द, जो मसल्स की जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाती हैं, एकाग्रता बढ़ती है, डिप्रेशन के शिकार से दूर होते हैं। ऐसे कई लाभ आसनों से मिलते हैं। बाएं पैर को, इस बाएं पैर को ये इस प्रकार के तलवे से जांघ में रखेंगे। ये तलवे को अपन जांघ में हमने ये चिपका दिया है, ये सटा दिया है और इस प्रकार से खड़े रहना है। और जब आपका संतुलन बन जाए तब हाथों को ऊपर की ओर इस कानों के से चिपकाते हुए ये इस प्रकार रखेंगे। ये कहलाता है वृक्षासन। अब वृक्षासन करने के लिए आपका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास इस प्रकार से, तो ये अभ्यास में आपको कम से कम 30 सेकंड, आपकी क्षमता के अनुसार आप 1 मिनट भी रह सकते हैं। आप रह कर देख सकते हैं कि 1 मिनट से अधिक भी रहें। ये जो है आपके जांघों की शक्ति को बढ़ाता है, घुटने की शक्ति को बढ़ाता है और मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। ये इस प्रकार से वृक्षासन हुआ। वृक्षासन पुनः अपनी स्थिति में आ जाए और बाएं पैर का काम, अब दाहिने पैर से, दाहिने पैर का ये पूरा तलवा है, ये पूरा तलवे को इस प्रकार से रखना है। ये ऐसा रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे पूरा रखना है। ये इस प्रकार से रखते हुए पुनः श्वास को गंभीर श्वास ले लें, सामान्य कर लें और इस प्रकार से बने रहें। कम से कम 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप जितना आपके शक्ति के अनुसार बने रहें। यह है वृक्षासन। अनेक लाभ हैं सभी योग से। जितने भी आसन हम करते हैं, इन आसनों से अनेक प्रकार के लाभ और अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। हमें पता भी नहीं चलता। हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन आसनों का करने से वो रोग अपने
अतः निवेदन है कि आप प्रतिदिन योग और आसन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ समस्याएं हैं या आप इस वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो कुछ कमियां नज़र आती हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं और हमें समर्थन कर सकते हैं। आपके एक लाइक हमारी जो मेहनत है उस पर और हमारा जो इस बनाने की जो क्रियाएं हैं उनमें और आपको जो लाभ स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, हम समझेंगे आपको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है और आप देख रहे हैं। अब देखने के साथ साथ ज़रूर योग करें, ये मेरा निवेदन है। तो आप समझ गए होंगे कि योग के अनेक फ़ायदे हैं। अतः निवेदन है आप सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।